हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस ब्लाउज़ के कॉलर की कटिंग करना सीखेंगे। इस ब्लाउज़ का फ्रंट नेक क्लोज है और बैक नेक ओपन है, तो इसके लिए हम कॉलर की कटिंग करना सीखेंगे। ये ब्लाउज़ की फ्रंट साइड है और बैक साइड कुछ इस तरह से है। ये कॉलर बैक ओपन है, यहाँ पर हुक लगाकर कॉलर को क्लोज किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इस कॉलर की कटिंग करने के लिए हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है। आप इसकी जगह बुकरम भी ले सकते हैं। इस पेस्टिंग की चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई 8 इंच है। इस पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमने हुक आई के लिए लिया है और यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से कॉलर की गोलाई देते हुए इन निशान को इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कॉलर की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और इसी तरह से पूरी गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। इन पॉइंट को मिलाते हुए राउंड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से कॉलर को मेजर करेंगे। आपकी नेक के अकॉर्डिंग आपको जितनी कॉलर की लेंथ चाहिए वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमने 8.25 इंच पर निशान लगाया है और ये 1 इंच हमने हुक आई के लिए एक्स्ट्रा में लिया है और यहाँ से कॉलर को मेज़र करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब नीचे की तरफ निशान लगाने के लिए इस तरह से कॉलर को मेज़र करेंगे और इन पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कॉलर की कटिंग करेंगे इस तरह से। कॉलर की कटिंग करने के बाद इस निशान को दूसरी तरफ इस तरह से लगा लेंगे जो हमने 1 इंच पर लगाया था। यहाँ से ये बंद है तो इसे काटकर अलग कर लेंगे। अब इस कॉलर को इस तरह से कपड़े पर पेस्ट करेंगे। ये हमने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लिया है और इस पर इस तरह से कॉलर को रखेंगे और सेंटर से कॉलर को मिलाते हुए इस तरह से कपड़े पर पेस्ट करेंगे। कॉलर के चारों तरफ से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से कॉलर की कटिंग करने के बाद अब यहाँ से इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब इस कॉलर को फिर से कपड़े पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ से बराबर से कटिंग करेंगे और जिस तरफ से हमने मार्जिन को फोल्ड किया है उस तरफ से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इस साइड हमने मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड किया है तो 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे और साइड से और इस तरफ से हम कॉलर के बराबर से
कपड़े की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ से पेस्टिंग के पास में सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई लगाने के बाद इस मार्जिन पर हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं और इस मार्जिन को एक तरफ करते हुए यहाँ पर किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, मतलब पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई लगाने के बाद अब कॉलर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इन पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन के पास से 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा में जो मार्जिन है उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो 1 इंच पर हमने निशान लगाया था उसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर हम हुक आई बनाएंगे। अब हम ब्लाउज़ को लेंगे और इस पर कॉलर को अटैच करेंगे। फ्रंट नेक के बीच का सेंटर और कॉलर के बीच का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से कॉलर को ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से कॉलर को राउंड में यहाँ तक अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने कॉलर को ब्लाउज़ के साथ पिन लगा कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर पिन लगा ली है। अब इनको इस तरह से बराबर में मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पिन को निकालते हुए और जो हमने स्टिचिंग के लिए लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। कॉलर को ब्लाउज के साथ अटैच करने के बाद इस सिलाई पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस साइड से हम कॉलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, मतलब जिस तरफ हम हुक लगाएंगे उस तरफ हम इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम एक पॉइंट छोड़ देंगे और एक पॉइंट ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। इससे कॉलर को फोल्ड करने में आसानी रहेगी, मतलब कॉर्नर अच्छे से निकलेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा के मार्जिन की कटिंग कर देंगे और इस तरह से कॉलर को फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस सिलाई को अंदर की तरफ छुपाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और कॉलर की दूसरी तरफ जिस तरफ हम आई करेंगे वहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ से कॉलर को फोल्ड करेंगे। इस तरह से इस सिलाई को अंदर की तरफ छुपाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई लगाने के बाद अब कॉलर को अच्छे से सेट करते हुए ऊपर की तरफ पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमने अभी के लिए पिन लगा कर लिया है और बाद में यहाँ पर हुक आई बना लेंगे। अब हम इस कॉलर पर लेस का यूज़ करेंगे।
लेस दोनों तरफ लगाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने डबल में लेस लगा दी है। इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हुई। अगर आप इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। और यहाँ कॉलर में हमने इस तरह से हुक लगा लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।